हरियाणा सीएम सीट बदलेंगे, पंजाबी वोट बैंक समेत 3 वजहें। 3 सीटों का विकल्प, लाडवा फेवरेट, सीएम चेहरा इसलिए बीजेपी रिस्क नहीं ले रही। हरियाणा के सीएम नायब सैनी इस विधानसभा चुनाव में करनाल सीट छोड़ सकते हैं। भाजपा के उच्च सूत्रों के मुताबिक पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए नई सीट की तलाश में है, जिसके लिए 3 सीटों का विकल्प तैयार किया गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट को फेवरेट माना जा रहा है। सैनी कुछ महीने पहले लोकसभा के साथ हुए उपचुनाव में करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते थे। चूंकि भाजपा यह चुनाव सीएम नायब सैनी की अगुवाई में ही लड़ रही है, ऐसे में उन्हें किसी कड़े मुकाबले में नहीं फंसाना चाहती। इसी वजह से भारतीय समीकरण से लेकर भाजपा के आधार वाली सेफ सीट की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि सीएम सैनी खुद भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वह करनाल से ही लड़ेंगे। 2 दिन पहले पंचकुला में हुई मीटिंग में उन्होंने इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया था। सीएम सैनी के लिए चुनी 3 सेफ सीट और उसकी वजह, पहला, लाडवा, सैनी बिरादरी, ओबीसी वर्ग और लोकसभा का कनेक्शन। लाडवा विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है। इस विधानसभा में 1,95,000 से ज्यादा वोट है, जिसमें 50,000 वोट जाट समाज की है। इसके अलावा सैनी समाज के 47,000 से ज्यादा वोट है। अगर ओबीसी वोट की करें बात तो 90,000 से ज्यादा वोट ओबीसी वर्ग की है। ओबीसी वर्ग और खास तौर पर सैनी समुदाय के वोट बैंक की वजह से यह सीएम के लिए फेवरेट सीट मानी जा रही है। हालांकि पिछली बार 2019 में भाजपा के सैनी समुदाय से जुड़े पवन सैनी यहां से कांग्रेस के मेवा सिंह से 12,637 वोटों से चुनाव हार गए थे। राजनीतिक विशेषज्ञ डीएवी कॉलेज के प्राचार्य आरपी सैनी के अनुसार लाडवा को लेकर एक और बात अहम है। सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, जिसमें लाडवा भी आता है। उनके सांसद के रूप में किए गए कामों का यहां पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, जिससे यह सीट उनके लिए सुरक्षित मानी जा रही है। दूसरा, गोहाना समुदाय और बैकवर्ड क्लास का प्रभाव। गोहाना विधानसभा सीट सोनीपत जिले में है। गोहाना विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें करीब 50,000 वोट जाट समाज से है। सैनी समाज से करीब 17,000 के करीब वोट है। ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो 80,000 वोट ओबीसी समाज की है। ओबीसी वोट बैंक के चलते ही 2019 राजकुमार सैनी ने इसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उन्हें 35,379 वोट मिले थे। हालांकि जाट बाहुल्य सीट होने की वजह से वे कांग्रेस के जगबीर मलिक से करीबी मुकाबले में 4,152 वोटों से हार गए। मलिक को 39,531 वोट मिले थे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट संजीव मंगलौरा मानते हैं कि सैनी के पास इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। सैनी खुद ओबीसी वर्ग से है, ऐसे में अन्य पिछड़ी जातियों में भी उनको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सीएम चेहरा होने के नाते कुछ % जाट वोट भी उनके पक्ष में आ सकता है। सैनी का गृह क्षेत्र, लेकिन यहाँ रिस्क ज्यादा। अंबाला का नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र सीएम नायब सैनी का गृह क्षेत्र है। राजनीतिक जानकार एडवोकेट संजीव मंगलौरा कहते हैं कि गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने का बड़ा लाभ यह होता है कि स्थानीय मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं। चूंकि सैनी सीएम और आगे भी सीएम बन सकते हैं, ऐसे में स्थानीय मतदाता ज्यादा तरजीह देता है। हालांकि जिला परिषद चुनाव में नायब सैनी यहां से पत्नी सुमन सैनी को जिला परिषद चुनाव नहीं जिता पाए थे। ऐसे में यह रिस्क भी साबित हो सकता है।